तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में मेरे पास दो पार्टनर, एक अमित है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, सुमित है, जिनके बीच के रेशियो है 3:2। उनकी मुझको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2024 की इस गिवन बिलो, ठीक है। जैसे कैपिटल है अमित के, सुमित की, लोन फ्रॉम पुनीत भी है, जनरल रिजर्व है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, देन उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है और कैश एट बैंक है। They decide to admit Puneet as a new partner from 1st April 2024 on the following terms. पहला, अमित will give 1/3 of his share। ध्यान से मेरी बात समझना, of his share, 1/3 of his share। अमित क्या कर रहा है, अपने जो भी अमित का शेयर है उसका वो 1/3 क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। सुमित 1/4 करेगा। तो ऑफ हिज शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम इसमें पुनीत का शेयर निकालेंगे। जो भी पुनीत का लोन अकाउंट है उसी को ही हम काय पर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी कैपिटल पर। यहाँ पे पहले मुझको लोन फ्रॉम पुनीत दिख रहा था, हाँ। यही कन्वर्ट काय पर हो रहा है, कैपिटल पर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो फर्म की गुडविल है वो 3 लाख रुपए है, और पुनीत विल ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल, वो कैश में लेकर आ रहा है, एंड सेम वॉज इमीडिएटली विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, को निकाल भी दिया। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख रुपीज, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 60,000। Provision for doubtful debts will be made equal to 5% on debtors. Investment are to be valued at their market price. It was decided that the total capital of the firm after admission of a new partner would be 10 lakh rupees। ध्यान से इस चीज़ को समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी री एडजस्टेड क्या करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ एक्सेस हुआ या फिर कुछ डेफिशिएंसी हुई तो वो हम कैश से क्या करेंगे, एडजस्ट क्या करेंगे। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मुझको बताओ ये जो कैपिटल है ये मैं पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दूंगा। तो आपने यहाँ पर बना दिया ये पार्टनर्स कैपिटल, ये बना दिया आपने यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 176,000,254। हाँ, क्या यही था? हाँ, 176,000,254 ये आपने लिख दिया। फिर ये लोन फ्रॉम पुनीत है, इसको तो हमको कन्वर्ट करना है। हाँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर ये बाय पुनीत लोन 3 लाख रुपए है ना। हाँ, 3 लाख रुपए ही था, ठीक है। फिर रिजर्व्स को मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूँ ओल्ड रेशो में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई बाय जनरल रिजर्व। क्या रेशियो था उनका? रेशियो था 3:2। 3:2 था। हाँ। तो मैं कर दूंगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 18,000 और 12,000, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये तो नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट में चल जाएगा, इसके बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं था ना। तो अब नई वाली बैलेंस शीट में इसको यहाँ पर लिख दोगे, ये भी आपने ठीक करा। उसके बाद भाई यहाँ पर एक क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़ के, कितने के हैं 50,000, इनके बारे में था कुछ लिखा हुआ? तो इसको भी मैं नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट में ऐसी सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। 50,000 रुपीज़, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई हम यहाँ पर लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,20,000 रुपये की, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये 4th वाले पॉइंट में। अच्छा, ये सेकेंड वाला पॉइंट तो हमने कर दिया सॉल्व, है ना। हाँ, 4th वाले पॉइंट में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। अंडर वैल्यूड मतलब कम रिकॉर्ड हो रखी, तो मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए, और नई वाली बैलेंस शीट में जो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, पहले क्या थी 3,20,000, अब क्या जाएगी 4,20,000। ये 4 ही लिखा हुआ। हाँ, ये आपने यहाँ पर लिख दिया 4,20,000 रुपये, 4,20,000 रुपये, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 4,20,000 रुपये, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक करा। उसके बाद हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट हमने कर लिया। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। हाँ, क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट दियर मार्केट प्राइस, पर हमको उसको क्या करना है, वैल्यूड करना है। मार्केट प्राइस क्या है 55,000, मतलब ये तो मेरा फायदा हो गया, है ना। तो मैं रिवैल्यूएशन में दिखा दूंगा बाय इन्वेस्टमेंट 55,000, नई वाली बैलेंस शीट में मैं अब उसकी वैल्यू दिखा दूंगा 55,000। ये आपने सही कर दिया, एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट आपने सही करा, वेरी गुड। उसके बाद आ जाएगा डेटर्स 3 लाख रुपये, और प्रोविजन, इसके बारे में कुछ था नहीं, डेटर्स के बारे में नहीं था कुछ, डेटर्स के बारे में नहीं था, प्रोविजन के बारे में था। ये था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमको 5% ऑफ द डेटर्स में मेंटेन करना है। तो 3 लाख का 5% हो गया कितना, 15,000 रुपये। 10,000 है तो 5,000 रुपये और क्या करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा 2 प्रोविजन
5,000 रुपीज़ ये लिख दिया, और नई वाली बैलेंस शीट में हमको 15,000 से डेटर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो 285 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक करा, बस थोड़ी सी राइटिंग सही करनी है। स्टॉक था 1,10,000 रुपये, ये प्रोविज़न वाला पॉइंट हमने यहाँ पर कर लिया आपके साथ। ठीक है, ये प्रोविज़न वाला पॉइंट हो गया भाई। अच्छा, फिर स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड हो रखा है तो कम करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा टू स्टॉक यहाँ पर कितना 60,000, और नई वाली बैलेंस शीट में मैं 60,000 माइनस करके यहाँ पर दिखाऊंगा कितने का था स्टॉक। 1,10,000 का 60,000 माइनस करने के बाद मैं 50,000 यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने पूरे पॉइंट अपने कर लिए। स्टॉक हो गया। कैश एट बैंक को अभी रख लेते हैं। अच्छा देखो, वैसे कैश एट बैंक में कोई फ़र्क आएगा भी नहीं। क्यों बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो ये गुडविल के लिए पैसे लेकर आ रहा था और उतना ही पैसा निकाल भी दिया, तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा सर। लेकिन ये लास्ट वाले पॉइंट की वजह से फ़र्क हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी तो है कैश का। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ कैश एट बैंक। यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ कैश एट बैंक, और अभी यहाँ पर हमने छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है जी। अब हम फटाफट से पहुँच जाते हैं। अमित, ये सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दिया आपने? 1/3 वो मैंने 1/3 ऑफिस शेयर, वो गलत निकला था, वो मैंने एक और बात किया 3:2 ऑफिस शेयर आ गया। ऑफिस शेयर आ गया। इनके शेयर क्या थे? 3/2। हाँ, तो 3/5। हाँ, ये क्या किया आपने? वही मैं कह रहा हूँ, वो मैंने अलग से। ये काट दूं मैं इसको? हाँ काट दीजिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो पढ़ने में मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस ने सेक्रीफाइस करा? अमित ने। अमित का शेयर निकाल देता हूँ। अमित ने क्या करा? अपने शेयर का दिया 1/3, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। हाँ। अमित के बाद दूसरा वाला पार्टनर कौन था? सुमित ने भी दिया, तो मैं सुमित का शेयर निकालता हूँ। कितना है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 2 1 जा 2, 5 4 जा 20। क्लियर? अब मैं अगर इनके बीच के मैं अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दूँ, सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन अमित एंड सुमित, तो क्या आ जाएगा? 1/5 इज टू 2/20। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 4:2 और 2:1 आ जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या करता है कि गुडविल के लिए तो पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए दी हुई। इसका शेयर क्या निकल जाएगा? इसका शेयर क्या है? जो उन दोनों का सेक्रीफाइस होगा वो इसका शेयर बनेगा ना। तो इसने क्या करा? 1/5 इसने शेयर करा। ये 2/10 को मैं, ये 2/20 को 1/10 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या नाम था इसका नए वाले पार्टनर का? नाम पुनीत। तो मैं पुनीत का शेयर निकाल सकता हूँ। जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसने 1/5 किया, इसने 1/10 किया, तो मैं कर सकता हूँ 1/5 प्लस 1/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो क्या आ जाएगा? 3/10। क्लियर हुआ? यस सर। उसका शेयर क्या आ जाएगा? 3/10। अब पूरी फर्म की जो गुडविल थी, मैं यहाँ पर ये भी निकाल सकता हूँ, पुनीत शेयर ऑफ गुडविल। पुनीत शेयर ऑफ गुडविल पूरी फर्म की क्या थी? 3 लाख रुपए थी। 3 लाख थी, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 90,000 आ जाएगा। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इस 90,000 को मैं अगर ये 2:1 में बांटूंगा तो 60 और 30 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आएगा ना? वो तो लेकर आया हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था? 60,000। समझ में आया आपको? 30,000 समझ में आया? और यही पैसा निकाल दिया इन्होंने, तो टू बैंक 60,000 30,000। ठीक है, 60,000 भाई यहाँ पर आ जाएगा, और 30,000 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने विड्रू भी कर दिया। समझ गया सर। ठीक है, तो भाई हमने ये पहला वाला पॉइंट भी कर लिया था, दूसरा तीसरा ये थर्ड वाला पॉइंट भी हमने कर लिया है, और इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या कर दो? आप क्लोज कर दो। अब इसको आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। पार्टनर्स, ये आपने ये रिवैल्यूएशन आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित कैपिटल और इसकी के कैपिटल क्या रेशियो में? 3:2। ये 3:2 में बांटा आपने। 24 और 16। बहुत गंदी राइटिंग है। तो बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, 24,000 और 16,000 लिखा हुआ था शायद। कोई नहीं। अब इसको आप यहाँ पर क्या कर दोगे? क्लोज
कर दोगे, ठीक है। क्या था पहला 176,000, ये था 176,000 प्लस ये क्या लिखा हुआ रिजर्व, क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व कितना है 18,000 और पक्का? 12,000। हाँ 176,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000। ये यहाँ पर बोलो ना, प्लस 60,000 और प्लस 24,000। तो मैंने कैलकुलेटर चेंज करने के लिए कहा था। 278,000, ठीक है। ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। उसमें से मैं इन दोनों, ये क्या लिखा हुआ आपने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? वो गलती से हो गई, वो कट करना भी। ये कुछ नहीं है भाई। 270,000 माइनस 60,000 कितना आ जाएगा? 218,000, ठीक है। सर 218,000, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर सेम ये वाली साइड यहाँ पर जोड़ दूंगा, 2,50,000 ये हो जाएगा। 2,50,000 प्लस 12,000 और प्लस 30,000, ठीक है। यही था, और तो नहीं था कुछ? नहीं। ये 16 भी तो है। हाँ, तो टोटल आ जाएगा 308,000 308,000 308,000 माइनस कर दूंगा 30,000, माइनस कर दूंगा 30,000, क्या आ जाएगा? 278,000 278,000। और नए वाले पार्टनर का इसका तो वही था 3 लाख रुपए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। 3 लाख, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो वाला पॉइंट समझना जो आप मुझसे पूछ रहे थे, जो आपने यहाँ पे इस वाले पॉइंट से क्लास को 2-3 बार देखना और करना है इसको। ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन था, ये यहाँ पर बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 218,000। यही था 218,000। हाँ। और 278,000 278,000 और यहाँ पर क्या था? 3 लाख था, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैंने ना यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन, आप मुझको बोलोगे यहाँ की फिगर मुझको पता है कि कैसे चल रही है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नई फर्म की कैपिटल यहाँ पे 10 लाख रुपए बोल रखी है, क्लियर हुआ? हाँ। और उसको कहा कि उनके न्यू रेशो में क्या करना। अब यहाँ पे पुनीत का शेयर क्या आ गया था? 3/10। और इन दोनों का आपने सेक्रीफाइस करके निकाल दिया क्या? निकाला था? हाँ। कहाँ निकाला? कितना आ रहा था? मैं निकालता हूँ जरा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, क्या क्या नाम थे? पहले वाले का नाम क्या था? अमित का शेयर निकाल सकता हूँ मैं। हाँ, 10 लाख मल्टीप्लाई। ओल्ड क्या था उसका? ओल्ड था 3/5। 3/5। सेक्रीफाइस कितना किया? सैक्रिफाइस था उसका 2/3। 2/3 पक्का? हाँ। तो 2/3 एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 9 माइनस, ये तो वो आ रहा 3 3 9 5 2 क्यों आ रहा है? 2/3 नहीं आना चाहिए। 2/3 थोड़ा ना किया था उसने। 2:1 था ना उसका। नहीं, तो कुछ गलती हो गई फिर तो। हम ये अपने शेयर का किया ना उसने। हाँ। अमित का शेयर किया था 3/5, उसका उसने 1/3 शेयर करा, तो 1/5 माइनस किया ना उसने, ये दिया ना उसने। सेक्रीफाइस नहीं आया समझ में? आ गया। 1/5 दिया ना उसने, तो मैं 1/5 माइनस करूँगा। 1/5 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, कितना आ जाएगा उसका? 25। कितना आ जाएगा? 2/5। ये समझ में आया? हाँ। अमित के बाद सेम ऐसे में सुमित का शेयर निकाल दूंगा, ठीक है। सुमित का क्या शेयर था? 2/5 माइनस कितना किया था उसने? 1/10। 1/10 था, तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 1/10। एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। 4 - 1 3/10। अब मैं न्यू रेशो निकाल दूंगा। न्यू रेशो 2/5 = 3/10 = उसका क्या शेयर आया था नए वाले का? हमने जो निकाला था अभी 3/10 ही आया था ना। हाँ।
3/10 ही तो आया था, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 is to 3 is to 3। क्लियर हो गया। हाँ तो क्लोजिंग कैपिटल को मैं इसी हिसाब से बांटूंगा तो 4 लाख 3 लाख और 3 लाख आ जाएगा। नहीं आया समझ में? समझ गया 4 लाख 3 लाख पे ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर लिख दूंगा कितना, इसकी कितनी आ जाएगी 4 लाख। ये तो और बेकार चल रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 लाख 4 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको कंपेयर करना है, इस 4 लाख को इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे। बड़ा क्या है 4 लाख, 4 लाख तो 4 लाख यहाँ पर भी आएगा और 4 लाख यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर क्या था 3 लाख, 3 लाख 3 लाख यहाँ पर भी आएगा और 3 लाख यहाँ पर भी आएगा। क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको ना पढ़ना सीखो। यहाँ पर ना यहाँ पर क्लास को 2-3 बार देखना। इसकी कैपिटल है 2180000 होनी चाहिए थी 4 लाख, 2180000 होनी कितनी चाहिए थी 4 लाख। इसके 2780000 होनी कितनी चाहिए थी 3 लाख। तो इन दोनों को और पैसे लाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैंक। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बाय बैंक। और क्वेश्चन ने यही तो कहा था कि कम पैसे पड़ेंगे तो लेकर आएंगे, है ना? 1,82,000 आ रहा समझ में? तो मैं 4 लाख में से माइनस क्या कर दूंगा 218,000 कितना आ रहा 182 लेकर आएगा ये लाएगा 182,000। और दूसरा वाला क्या लाएगा 3 लाख थे, 3 लाख माइनस 278,000 कितना 22,000। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा अब यहाँ पर मैं कैपिटल लिख दूंगा इनकी, अमित की 4 लाख और क्या था अमित सुमित सुमित पुनीत 4 लाख 3 लाख। ठीक है भाई, इसकी क्या आ जाएगी 4 लाख, इसकी क्या आ जाएगी 3 लाख, इसकी क्या आ जाएगी 3 लाख, टोटल क्या आ जाएगा 10 लाख 10 लाख। ठीक है, 1,60,000। अब मेरे पास जो कैश था ना पहले, हाँ मेरे पास जो कैश था, मेरे पास पहले था कैश और कितना 50,000 50,000 था पहले, प्लस 1,82,000 और ये कितना लाया 182 प्लस 22,000 है ना, प्लस 182,000 प्लस 22,000। तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा 50,000 समझे आप, हाँ प्लस 182,000 समझे, प्लस 22,000 आप समझे, तो आ जाएगा 254,000। कितना आ जाएगा 254,000 254,000 का मेरे पे अब यहाँ पर कैश आ जाएगा ये 254,000। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा टोटल करूँगा। यहाँ पर मान लो मैं इसको टोटल करके लिख देता हूँ। ठीक है, 254,000 प्लस ये क्या है 55,000, हाँ उसके बाद क्या है पहले क्या है 50,000, 55 ऊपर क्या है 4,20,000। तो टोटल हारा हमारा 779,000। 779,000। कुछ कम हो रहा क्या? ये कितना है? ये टूल पहले क्या है 4,20,000, 50,000 फिर है 50,000, 55,000 फिर है 55,000, फिर सर हमारे 2,85,000 285,000 और 254,000 254,000। तो 1,064,000 आ रहा है, तो अभी भी गलत आ रहा। चलो ये वाली देखता हूँ मैं ज़रा, एक मिनट। 50,000 4,20,000 प्लस 10,000 प्लस 10 लाख, ये तो ठीक आ रहा। यहाँ पे कुछ राइटिंग में तो नहीं कर दिया तुमने कुछ काम? नहीं 4,20,000 है, 50,000 है, 55,000 है, 2,85,000 है। 4,20,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 285,000 और प्लस 254,000। 4,000 ज़्यादा आ रहा। देखना ज़रा इसकी यहाँ पर एक कैलकुलेशन ठीक करी मैंने। 4 लाख में से अगर मैं माइनस करूँ 218,000 तो 182 आता है, ये ठीक है। फिर मैं अगर 3 लाख में से माइनस करूँ 278,000 तो 22,000 ही आता है। पहले क्या था कैश 50,000 था, हाँ
तो क्या किया मैंने, 50,000 प्लस 182,000 प्लस 22,000 254,000, ये तो ठीक आ रहा। अमित ब्रिंग्स 182, लेकिन इसका यहाँ पे 18,000 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने? यहाँ की कैलकुलेशन चेक करूँ मैं एक बार, ये क्या था? अरे यार ये है ना 1,76,000 254,000 हाँ 254,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस ये क्या है 30,000 और 16,000 हाँ 30,000 प्लस 16,000 टोटल आ रहा 3,12,000 आ रहा ना। ये तुम्हारी राइटिंग गलत है बहुत। 3,12,000 रुपये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो 3,12,000 यहाँ पर आ जाएगा, आ गया और 4,000 रुपये का डिफरेंस खत्म। 3,12,000 ये हो गया और 3,12,000 माइनस 30,000 तो आ जाएगा 282,000 282,000 ठीक है। यस सर। फिर 282,000 यहाँ पर भी आएगा, 282,000 क्लियर हो गया। हाँ सर। अब उसको कैश कितना लाएगा, 3 लाख माइनस 282,000 कितना आ रहा है 18,000। अभी 4,000 हमारा यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया, समझ में आया? ये डिफरेंस आ रहा था, 18,000 ये हो गया और 18,000 हम यहाँ पर चेंज करोगे। फिर थोड़ी राइटिंग सही करो यार, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कितना था, 50,000 ये था, 182,000 ये था, प्लस 18,000 ये था, टोटल हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 क्लियर। यहाँ पे कैश आपका क्या आ जाएगा, 2,50,000। अब थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर। कर पाओगे इसको पूरा? हाँ हाँ 2,50,000 टोटल, ये टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, 10,60,000 ठीक है। यस सर। ऐसे करोगे।